नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम यहां पर चर्चा करेंगे। आपने यकीनन ही हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि टेलीविजन एक्टर ऋतुराज सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद है। फैंस के लिए एक झटका था जब परिवार की तरफ से ऐसी खबर सामने आई। ऋतुराज ने टेलीविजन पर कई सीरियल्स में काम किया। उनकी एक अलग पहचान हुआ करती थी। साथ ही साथ ऋतुराज ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम आपको ऋतुराज की जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगे। उनकी कितनी नेटवर्थ इनकम रही है और उनकी फैमिली में कौन कौन है, और ऋतुराज के क्या सफर रहा है उनका, फिल्मी सफर की अगर बात की जाए या फिर टेलीविजन में किस तरह से उनका सफर रहा है। और ऐसे में अनुपमा सीरियल में भी ऋतुराज को देखा गया था। और आपको जानकारी दे दें कि ऋतुराज शाहरुख खान के बेहद ही करीबी भी बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ऋतुराज ने इस बात की जानकारी दी थी कि शाहरुख खान की उन्होंने जम के तारीफ की। उन्होंने बताया कि आखिरकार शाहरुख खान और वो एक ही थिएटर में थे। उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख उस वक्त एक ऐसा बच्चे थे जो सब कुछ सीखना चाहता था और वो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहता था और वो बना भी। तो ऐसे में ऋतुराज का यूं चले जाना, बताया जा रहा है कि बीती रात 12:30 बजे रात्रि को ऋतुराज को कार्डियक अरेस्ट पड़ा और उसके बाद फौरन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बहुत ही एक झटकेदार खबर है क्योंकि अभी नया साल शुरू हुआ है। पहले बॉलीवुड में सुहानी भटनागर का चले जाना, दंगल में जिन्होंने किरदार निभाया था उनका चले जाना, और अब टेलीविजन में इनका चले जाना कहीं ना कहीं काफी ही झटके भरा है। तो चलिए आज ऋतुराज की कहानी, उनकी जिंदगी के बारे में कुछ किस्से हम आपको सुनाएंगे। आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। टीवी सीरियल जगत के जाने माने मशहूर एक्टर ऋतुराज सिंह, जो अनुपम सीरियल में भी देखे जा चुके हैं, 19 फरवरी 2024 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से 59 इयर्स की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कई सारे टीवी सीरियल कर चुके थे ऋतुराज सिंह। कार्डियक अरेस्ट के चलते सोमवार को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल हम बता दें कि ऋतुराज सिंह कई दिनों से अस्पताल में भी भर्ती थे, जहां पर उनका पेनक्रियास का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उनको वापस घर लेकर आया गया था और अचानक देर रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो खत्म हो गए। ऋतुराज के सबसे करीबी दोस्त अमित ने उनके चले जाने की कंफर्मेशन दी है। अचानक से हुई ऋतुराज का यूं चले जाना खबर सुनकर उनके फैंस हैरान हैं। ऐसे में जानते हैं कि भाई ऋतुराज अपने पीछे कितनी संपत्ति को छोड़ गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि परिवार में उनके कौन कौन है। और वरुण धवन ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर क्या कुछ पोस्ट किया है। ऋतुराज की खबर जैसे ही सामने आई तब हर एक शख्स हैरान हो गया। जाने माने टीवी सीरियल में वो काम कर चुके हैं, कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, मगर उनका यूं चले जाना एक झटका सा साबित रहा। यहाँ तक कि बॉलीवुड की कई मूवीज में भी उन्हें देखा गया। वहीं अगर ऋतुराज सिंह की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो 2023 में उनकी कुल संपत्ति 55 करोड़ रुपया बताई जा रही है। इसके अलावा मुंबई जैसे शहर में उनके कई सारे बंगले भी मौजूद हैं। अब ऋतुराज के परिवार में आखिरकार कौन कौन है? ऋतुराज के चले जाने की खबर सुन के न केवल उनके परिवार बल्कि उनके फैंस भी सदमे में हैं। वहीं परिवार की अगर बात की जाए तो ऋतुराज की वाइफ
का नाम चारू सिंह है और उनके 2 बच्चे भी हैं, जहां पर उनके बेटे का नाम अधिराज सिंह है और उनकी बेटी का नाम जहाना सिंह। बता दें कि अब ऋतुराज के चले जाने के बाद उनके परिवार में अब केवल 3 सदस्य ही बचे, पत्नी और 2 बच्चे। वरुण धवन ने भी जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीर को साझा किया है, क्योंकि ऋतुराज का यूं चले जाना खाली टीवी जगत के लिए ही सदमे की बात नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी बड़ा झटका लगा, जहां पर वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को साझा किया और लिखा कि ऋतुराज सर मेरे साथ काम करने वाले थे। दरअसल वरुण धवन की आने वाली फिल्म बेबी जॉन में ऋतुराज भी देखने आप सभी को वाले थे और वरुण ने यह भी कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही ऋतुराज सर से सेट पर मुलाकात हुई थी। इसके अलावा ऋतुराज वरुण धवन की मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी दिख चुके हैं। ऋतुराज ने मुंबई में आकर कई सारी शोहरत पाई, जहां पर इन्होंने कई सारे सीरियल्स और मूवीज में भी काम किया। लेकिन सन 1993 में जब ये मुंबई आए थे तब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की थी, जहां पर टीवी पर आने वाले रियलिटी गेम शो टोल माल के बोल में होस्ट बनकर काम किया था। इसी के साथ ऋतुराज अपनी बीती, ज्योति, हिटलर दीदी, शपथ, आहट, अदालत, दिया और भाती जैसे शो में नजर आ चुके थे। और अभी की अगर बात की जाए तो इन्हें सबसे जाने माने सीरियल अनुपमा में भी देखा जा रहा था। टीवी सीरियल के अलावा वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सत्यमेव जयते 2, यारियां 2 जैसी मूवी में भी वो काम कर चुके थे। कहते हैं ना कि इंसान और वक्त का कुछ नहीं पता, कब किसका समय आखिरी आ जाए और कब किसका सफर इस दुनिया से खत्म हो जाए। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना है।